वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क टन में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। दिल्ली का घमासान आज भी जारी है। जी हां, दिल्ली के अंदर शीश महल को लेकर बहुत सारी बातें हुई। आखिर क्यों शीश महल इतनी चर्चा में आया और क्यों इस चुनाव में शीश महल भी एक मुद्दा बना, बड़ी चीज है। अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले का रिनोवेशन की जांच के आदेश दिए हैं। जी हां, सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच के आदेश जारी किए गए हैं। बंगले को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रही, यहां तक कि कांग्रेस ने भी आरोप लगाए। जिस समय ये जो शीश महल तैयार हो रहा था, उस समय पूरे देश में और ख़ासतौर पे दिल्ली में लोग अपनी सांसें जोड़ने का इंतज़ाम कर रहे थे। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उनको हॉस्पिटल के बेड्स नहीं मिल पा रहे थे। और ऐसे ही समय में अगर देश का हुक्मरान या दिल्ली का हुक्मरान अपने आप को समझने वाले लोग इस तरीके के शीश महल बनाने का काम कर रहे थे, तो निश्चित ही उसके बारे में हमने समय समय पर आवाज़ भी उठाई है। और जनता कहीं ना कहीं इस बात का जवाब भी जनता ने अपनी वोट के द्वारा देने का काम किया है। निश्चित ही जांच होनी चाहिए और जांच में जो दोषी हो उसको सजा होनी चाहिए। और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। इस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने मेरे पत्र पर कार्रवाई की है और वो भी तथ्य जुटाने के बाद सीपीडब्ल्यूडी को आदेश दिया गया कि वो तथ्य जुटाए। तथ्य जुटाने के बाद ये कार्रवाई हुई है और हमारा ये कहना है कि जो लोग कट्टर ईमानदार बनते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। कानून इस देश में सबके लिए बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि वो कानून से ऊपर है तो पहले तो दिल्ली की जनता ने उन पर अपना आदेश जारी कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि अब कानून के आदेश से भी ये लोग बचने वाले नहीं हैं। दिल्ली बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया था कि केजरीवाल का बंगला 4 संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया। बंगले के रेनोवेशन की जांच के आदेश के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, केजरीवाल इस आलिशान बंगले में 2015 से 2024 तक रहे। आखिर क्यों यह मामला इतना तूल पकड़ रहा है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, एक बार जरा से समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री 2015 में जिस बंगले में रहने आए, उस बंगले के रेनोवेशन के चलते उन पर अच्छे खासे गंभीर आरोप लगे। लगातार आम आदमी पार्टी इसका खंडन करती रही, लेकिन सबसे पहले इस मामले को मीडिया चैनलों ने उजागर किया। इसके बाद बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के बंगले में अवैध निर्माण के संबंध में 14 अक्टूबर 2024 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल ने सीएम रहते हुए अपने बंगले में बंगला नंबर 8B को भी मिला लिया है। ग्राउंड कवरेज और फ्लोर एरिया के जो रेशो है उसके मानदंडों का भी उन्होंने उल्लंघन किया है। जी हाँ, मतलब कि नियमानुसार नहीं, सब कुछ नियम विरुद्ध वहां पर काम हुआ है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस और बीजेपी लगातार लगाते रहे। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करी। इसके 7 दिन बाद बीजेपी ने बंगले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उसमें कहा गया था कि केजरीवाल के बंगले की सजावट और रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए के लगभग खर्च हुए हैं। 8 एकड़ पर बने बंगले में कई नियमों का उल्लंघन हुआ है और सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग हुआ है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्रियों के बंगलों में काम नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं उनके बंगलों में काम होते हैं और भी सारी चीजें लगती हैं, लेकिन आखिर केजरीवाल को लेकर ही इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप क्यों चले, यह भी एक अच्छा खासा विवाद है। क्योंकि लगातार केजरीवाल ये कह रहे थे कि वो बड़ी गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी या बड़े बंगले में नहीं जाएंगे और इसी बात को लेकर वो चुनाव में उतरे थे। तो शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि उनके जैसे ही बड़े बंगले में वो गए, उसके बाद से बीजेपी को लगा कि जो आदमी लगातार ये कहता रहा कि मुझे ना बड़ा बंगला चाहिए ना बड़ी गाड़ी चाहिए और उसके बाद जा रहा है, तो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और वो मुद्दा वास्तव में बना। केजरीवाल के इस बंगले को शीश महल नाम दिया गया। बताया गया कि बंगला आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित है, जकूजी से लेकर और पता नहीं क्या क्या वहां पर कहा गया। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था। इसमें केजरीवाल के बंगले की आलीशान इंटीरियर डेकोरेशन को दिखाया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि जो हॉल है, जो रूम है और जो किचन है और जो बाथरूम है वो बेहद आधुनिक चीजों से सुसज्जित कराए गए हैं। इसमें कहा गया है कि बंगले में 5 लाख के सेंसर
और जो रिमोट है उससे चलने वाले पर्दे लगाए गए हैं। वहीं 64 लाख का टीवी लगाया गया है। 4 लाख का सबवूफर लाइट जो लाउड स्पीकर होता है वो भी लगा है। और यहाँ तक कि फुल बॉडी मसाज की चेयर भी रखी गई हैं जिनकी कीमत 4 लाख बताई जाती है। 9 लाख का फ्री स्टैंडिंग लैंप, 19 लाख की स्मार्ट डाउन लाइट लगाई गई है। किचन को भी अत्याधुनिक बनाया गया है। यहाँ मल्टीडोर फ्रिज लाया गया है जो 9 लाख रुपए का था। स्टील ओवन 9 लाख रुपए और माइक्रो ओवन 3-3 लाख रुपए का था। बाथरूम की तो इससे बात ही अलग है। इसमें आलिशान सामान फिट किया गया। इसमें ऐसा कहा गया है कि सैनिटरी फिटिंग आदि बहुत सारा सामान ऐसा बताया गया है कि जिसमें 1 करोड़ 20 लाख की लागत लगी है। मतलब स्टेयर केबल कवर 10 लाख की, आउटडोर लाइट, दुनिया भर की चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि यहाँ पर आर्टिफिशियल पिलर भी शामिल है। जी हाँ, केजरीवाल के शीश महल की जितनी चर्चा हुई उतनी चर्चा शीश महल के 4 करोड़ के पर्दों की भी हुई। आम आदमी पार्टी शीश महल और वहां इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के आरोपों का लगातार खंडन करती रही, लेकिन धीरे धीरे शीश महल को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता रहा। कहा तो यह भी जाता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने में शीश महल जो प्रकरण है इसकी भी एक अच्छी खासी भूमिका है। मतलब कि लोग अपने नेता की बात को वैसे ही देखना चाहते थे जैसे कि वो देखते आ रहे थे। मतलब कि लगातार वो चाहते थे कि केजरीवाल जिस बात को लेकर सत्ता में आए हैं वो उस बात पर बने रहें। यहां भारतीय जनता पार्टी समझाने में कामयाब रही कि केजरीवाल ने जिन बातों को बोला था वो उन बातों पर नहीं टिके रहे, और शायद ये भी इस चुनाव के अंदर एक बड़ा कारण रहा। 11 नवंबर को सीवीसी ने इसकी जांच सेंट्रल डिपार्टमेंट को सौंपी। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जांच के आदेश दिए। 5 दिसंबर को सीपीडब्ल्यूडी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने रिपोर्ट सौंपी। उसके आधार पर ही 13 फरवरी को सीवीसी के जरिए बंगले की जांच के आदेश दिए गए। केजरीवाल 2015 से 2024 तक इस चर्चित बंगले में रहे। केजरीवाल जब पहली बार सीएम बने तो ये कौशाम्बी के एक इलाके में रहते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे मध्य दिल्ली के तिलक लेन स्थित आवास में रहने चले गए। 2015 में जब पार्टी की बहुमत के साथ सरकार आई तो उन्हें उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ स्थित आवास में रहने के लिए मकान दिया गया, जिसमें वो रहने के लिए चले गए। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 17 सितंबर को उन्होंने इस बंगले को खाली किया। केजरीवाल मानकर चल रहे थे कि उनके बाद ये आवास उनके पार्टी के अलग मुख्यमंत्री को अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन सरकारी स्तर पर इसमें अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए इसे अलॉट नहीं किया। बीजेपी ने शीश महल को चुनावी मुद्दा भी बनाया। जैसे ही केजरीवाल के बंगले की साज सज्जा, आलिशान इंटीरियर डेकोरेशन की बात सामने आई, इस पर चारों तरफ खूब हल्ला हुआ। आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल को लेकर तंज किया गया। इस पर कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना करते हुए कहा था कि वे अगर सत्ता में आए तो बहुत सादगी का जीवन जिएंगे। जिन्होंने राजनीति की संस्कृति बदलने की बात कही थी, लेकिन पहले कथित शराब घोटाला और फिर शीश महल की बात सामने आने पर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में घिरती चली गई। बीजेपी ने इसे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी इसको तोड़ नहीं पाई या इस मुद्दे का कोई भी तोड़ निकाल नहीं पाई। मतलब कि वो उस चक्रव्यूह में घिर गया। आम आदमी पार्टी ने शीश महल बनाम राजमहल की बात कहकर थोड़ा फ्रंट पर आने की कोशिश की, लेकिन इससे बात नहीं बनी। लोगों के मन में शीश महल का सवाल शायद ज्यादा ही बैठ गया था। बीजेपी ने साथ में यह भी जोड़ा कि चुनाव जीतने पर उनका मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। हम पहले दिन से स्पष्ट कर चुके हैं, चुनाव से पहले से हम कहते आ रहे हैं और आज भी हम उसी बात को कह रहे हैं कि वो एक भ्रष्टाचार का म्यूजियम है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं रहेगा। अब शीश महल को लेकर तरह तरीके की बातें हो रही है। सुझाव भी आ रहे हैं कि शीश महल का क्या उपयोग हो सकता है। किसी का कहना है कि इसे आजादी की लड़ाई के क्रांतिकारियों के नाम समर्पित किया जाए। कुछ सुझाव दे रहे हैं कि इसे म्यूजियम के तौर पर रखा जाए। लेकिन यह तय है कि शीश महल का पेंच अभी सियासत में लंबा खींचेगा। शीश महल का रहस्य कुछ खुला है और लगता है कि कुछ और खुलना अभी बाकी है। इतना जरूर है कि यह शीश महल अभी चर्चा में रहेगा और दिल्ली के अंदर शीश महल की गूंज अभी चलती रहेगी। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं शीश महल को लेकर? और आम आदमी पार्टी इस चक्रव्यूह में जो फंसी उसमें शीश महल और शराब भी क्या एक बड़ा कारण है? इस पर भी अपनी राय में दीजिएगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।